नमस्ते। आज मैं आपसे एक गंभीर विषय पर बात करने जा रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप गीता पढ़ते हैं? तो 90% लोगों का यही जवाब होगा, क्यों नहीं। गीता तो एक महान ग्रंथ है और हर किसी को पढ़ना चाहिए। परंतु क्या आप गीता जीते हैं? तो 95% लोगों का जवाब ना में होगा या शायद नहीं। आज मैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि गीता पढ़ना तो नहीं जानती थी परंतु गीता को जीना जानती थी। वो हैं मेरे माता जी, यानी मेरी दादी जी। दादी जी को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, परंतु वो अपना कार्य एक पूजा के रूप में समझकर ही करती थी। खाना बनाते हुए इतनी मगन होकर खाना बनाती थी, पूरा ध्यान उनका खाने में ही होता था, जिसे खाने वाला खाकर तृप्त हो जाता था। अगर वो दूध गर्म कर रही हैं तो दूध ही गर्म कर रही हैं। जिस काम में लग जाती थी तो पूरा ध्यान उसी में होता था, जैसे कि वो मेडिटेशन कर रही हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत भूख लगती थी, तो मैं खाना डलवाने के लिए जिद करती थी कि मुझे ज़्यादा खाना दो। परंतु माताजी कहते थे अगर खाना थाली में छोड़ोगे तो अगले जन्म में भूखा रहना पड़ेगा। तो इसी डर से कि कहीं अगले जन्म में भूखा ना रहना पड़े तो हम थोड़ा खाना लेते और ज़रूरत होती थी दोबारा ले लेते थे। एक बात वो ये भी कहती थी कि अगर आप नमक भी गिराओगे तो वो पलकों से उठाना पड़ेगा। हमने उन्हें कभी मेकअप में नहीं देखा। उनका मेन मेकअप ये 4 बिंदियाँ होती थी जो कि बचपन में ही गोदने के रूप में करवा दी गई थी। जब तक हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें ये नहीं मालूम होता था कि सास बहू की भी कभी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हमने अपने माताजी को और अपनी मम्मी को किसी बात पर लड़ते हुए नहीं देखा। कबीर जी के कुछ दोहे मुझे ध्यान आ रहे हैं जो कि उनके जीवन पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, माली आवत देख के कलियां करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भया उदास। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कभी जब हम बच्चे आपस में लड़ पड़ते तो हम आके कहते माता जी उस बच्चे ने मुझे गाली दी है, तो माता जी कहते कोई बात नहीं, उसके जैसे संस्कार हैं उसने वैसा बोला, आपने गाली नहीं ली तो आपको वो गाली नहीं लगेगी, वो उसी के पास रहेगी। फिर भी हम कहते नहीं माता जी आप उनको डांट लगाओ, तो माता जी ये बात कहते कि आदमी कोई कुत्ता तो नहीं है जिसको छेड़ो तो उसी टाइम वो काट लेगा। हम भी कोशिश करें कि हम भी गीता के अनुसार जिएं, कर्म को ही पूजा मानें और अपना जीवन सार्थक करें। धन्यवाद।